हेलो दोस्तों, सीएमए वालों, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे हो आप लोग। यस, दिल जो आपका है ना, वो वैसा ही बच्चा है जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। ऑलराइट, शरीर से मैं आपसे बात नहीं कर रहा, उम्र से आपसे बात नहीं कर रहा, आपके दिल का जो बच्चा है उसको मैं एड्रेस करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आप कैसे हो। वाह, जस्ट लाइक अ वाह। हाँ, कैसा रहा एग्जाम का एक्सपीरियंस, बोलो। अब आज एक बहुत गजब चीज होने वाला आपके साथ। बहुत बच्चे ठान के रखते हैं कि एग्जाम के बाद तो जबरदस्त सोएंगे, ठीक है, उठेंगे ही नहीं कितने ही दिन तक, इतना सोएंगे। लेकिन आज का दिन देखिएगा, नींद ही नहीं आएगा आपको। सरप्राइज, यू विल बी लॉस्ट। करूँ तो करूँ क्या, अब नींद ही नहीं आ रहा है यार। व्हाट इज हैपनिंग। मैं सोचा था सोऊंगा और अब नींद ही उड़ गए। एग्जाम के समय नींद आ रही थी और अब नींद ही उड़ गए। हालांकि मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूं आपके साथ। देखो, अब एग्जाम जो हो गया। मैं क्या किया आज आपको वो बताता हूं। आज मैं पहली बार जिंदगी में भागा मैराथन में, टाटा स्टील मैराथन। मैंने उसके कुछ रील इंस्टाग्राम में अपलोड किया, आप देखिएगा जरूर। और बहुत सारे आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों से मुलाकात भी हुई। कुछ कुछ के साथ फोटोज भी खिंचा पाए, कुछ के साथ नहीं खिंचा पाए। तो बस यादें ताज़ा करने के लिए उनका फोटोज भी मैंने यहाँ पे डाला है, देखिएगा ज़रूर। और इसके पहले 2 दिन मैं सी इंस्टीट्यूट के ईस्टर्न इंडिया के जो कॉन्फ्रेंस होते हैं सीए मेंबर्स के, उसमें भी लगा हुआ था। उसमें भी काफ़ी सारे स्टूडेंट से मुलाकात हुई। मतलब लिटरली फिजिकल मीट में मज़ा तो आता ही है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कनाडा के बाहर से भी इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे, तो उनसे भी मिलना हुआ। बहुत सारे क्वालिफाइड भी थे, स्टूडेंट्स भी आते कुछ कुछ रेफरेंस से, तो उनसे भी मिलना हुआ। बड़ा मजा आया। मतलब दिस वीकेंड वॉज जस्ट लाइक अ वाओ, जस्ट लाइक अ वाओ। एनीवेज, अब आपको आगे क्या करना है भाई, व्हाट आफ्टर एग्जाम्स, उसको थोड़ा सा समझाते हैं। देखो जी, तीनों कैटेगरी के बच्चों से बात करेंगे, फाउंडेशन वालों से भी, इंटर वालों से भी, फाइनल वालों से भी। तो फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, प्लीज पे अटेंशन। ऑल राइट, तीनों बच्चे पर ध्यान देंगे। जिसके लिए जो है वो अपना ले लेंगे। आपका छोटा भाई बहन जो भी है उसको भी आप गाइड कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा बड़ा भाई बड़ी बहन भी है तो उसको भी आप भी गाइड कर सकते हो। तो फाउंडेशन वालों, आपको मैं अभी का अभी बधाई दे देता हूं। बधाई, आपका राज्य अभिषेक राज तिलक कर देता हूं, ठीक है। रामायण में भगवान राम जब अपने मित्रों का सहारा देते थे ना, तो वो पहले डिसाइड कर लेते थे इतने तारीख को तुम्हारा राज्यभिषेक होगा। जैसे विभीषण का, जैसे सुग्रीव का राज्यभिषेक डिसाइड करके उसका हेल्प कर देते। उसी तरीके से फाउंडेशन में आप समझ लीजिए, आपने यदि एग्जाम दे दिया है तो आपका राज तिलक हो गया है, आप इंटर में आ गए। फाउंडेशन इज लाइक दैट। ऑलमोस्ट 70 to 75% स्टूडेंट्स पास हो ही जाते हैं। तो वेरी ब्राइट चांस कि आप भी पास हो जाओगे। तो अब आपको अभी क्या करना है मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा सा हमारे YouTube चैनल पे ना बिल्ड योर बेसिक्स का वीडियो सीरीज है, अलग अलग सब्जेक्ट का। वो वीडियोस को जब टाइम मिले, जैसे मिले, बिफोर योर रिजल्ट्स आपको देख लेना है। बिल्ड योर बेसिक्स में कॉस्ट, जैसे नया नया सब्जेक्ट आएगा, कॉस्ट, टैक्स, ऑडिट, एफएम, ठीक है, अकाउंट्स, ये सब का ना बेसिक्स क्लास है। तो ये बेसिक्स क्लास को थोड़ा सा अच्छे से पकड़ के, रगड़ के, नोट्स बना के कायदे से कर लेना है, ना कि जस्ट हवा हवाई में करना है। जिससे कि क्या होगा, जब आप इंटर में आओगे एक्चुअल में, तो आपका कुछ एक बेस तैयार हो जाएगा। ऑलराइट, और आप इंटर का क्लासेस को डे 1 से और अच्छा समझ पाओगे। डे 1 में इंटर में भी यही बोलेंगे कि आप ये बेसिक करना पहले, तो आप सीधा क्लास से स्टार्ट कर पाओगे, तो आपको वहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो ये टाइम को यूटिलाइज करिए। ऐसे फुर फुर करके क्रिसमस न्यू ईयर में उड़ने मत दीजिए। घर में भी बहुत शादियाँ वादियाँ भी चलती है, बट ऐसे टाइम को ना पूरा का पूरा जीरो मत होने दीजिएगा, क्योंकि आप एक मिशन पे हैं और वो मिशन फाउंडेशन पे सिर्फ ख़त्म नहीं हो रहा है, वो फाइनल के बाद ख़त्म होगा। तो समय का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंटर और फाइनल वालों के लिए प्लीज़ ध्यान दें, अगर आपने एक ग्रुप दिया है, गिवन 1 ग्रुप नाउ, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार पता नहीं ग्रुप कैसा हुआ, इसलिए वेट करते रिजल्ट का। तो आप गलत नहीं है।
तो उसमें आपको ना थोड़ा सा ना अभी बैठ के एक बार असेसमेंट करना चाहिए अपना, क्वेश्चन पेपर लेकर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट होगा, ठीक है। ये नहीं कि यार सर वो वीडियो बना दो, सर वो वीडियो बना दो, दूसरा वीडियो से असेसमेंट नहीं होगा, अपने से असेसमेंट होगा। क्वेश्चन पेपर खोलो और एक एक क्वेश्चन पेपर में अभी तो फ्रेश याद भी है आंसर स्क्रिप्ट में क्या लिखा है, अपने आप को इवैल्यूएट करके देखो कितना मार्क्स आता है, ठीक है। प्रिपेयर योर मार्कशीट और फिर वो मार्कशीट लगा के अपने आसपास रख देना और देखना एक्चुअल से वो कितना मैच होता है, ठीक है। तो पता चलेगा चेकिंग पैटर्न एज पर एक्सपेक्टेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। खैर, सेल्फ असेसमेंट करोगे। अब सेल्फ असेसमेंट करने के बाद अगर आपको लगा कि यार एग्ज़ाम में ना पास होने का प्रोबेबिलिटी जो है ना मतलब बहुत कम है, मतलब चांस टू पास इज़ वेरी लो, अगर आपको लगा, थोड़ा नेगेटिव बात है बट ये भी हो सकता है ना, कभी प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं था और या एग्ज़ाम हॉल में जाके गड़बड़ा दिए, तो आई विल नॉट एडवाइज यू टू टेक एनी रिस्क फॉर अदर ग्रुप। यू शुड वेट। व्हाट यू शुड डू? यू शुड वेट। आपको सिर्फ वेट करना चाहिए। जो पेपर अति खराब हुआ उसका थोड़ा रिवीजन करना चाहिए, ये नहीं टाइम वेस्ट करें प्लीज़। आप लोग है ना टाइम वेस्ट करने में बहुत एक्सपर्ट हो। स्टूडेंट क्या करता है, उसे स्टूडेंट पढ़ाता है, पढ़ाई करता है, तुम नहीं, क्या करता है पढ़ाई के अलावा हम सब कुछ करता है। पढ़ाई से मेरा मन नहीं लगता, मैं क्या करता हूँ पढ़ाता हूँ, मैं बोलता हूँ हाँ। तो मैं ये नहीं बोल सकता ना कि पढ़ाने के अलावा सब चीज़ में मन लगता है, दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। तो अति खराब गया है तो प्लीज़ डोंट वेस्ट टाइम, पिक अप एटलीस्ट वन सब्जेक्ट एंड रिवाइज इट प्रॉपरली। एटलीस्ट हो सके तो 2 सब्जेक्ट्स जो ऑलरेडी आपने एग्जाम दिया है। चांस टू पास इज़ वेरी लो, वेट फॉर नेक्स्ट ग्रुप, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वेट फॉर रिजल्ट, डोंट बी इन हेस्ट ऑफ स्टार्टिंग द नेक्स्ट ग्रुप। मम्मी ने बोला है, पापा ने बोला है, फैमिली टाइम नहीं दे रहा है, प्लीज़ ये सब बातें वर्क नहीं करती। अगर वो नहीं समझते हैं मेरे से फ़ोन में बात कराओ, ठीक है। उनको मेरे पास लेके आओ, टिकट कटाओ, लेकर आओ, फिजिकली लेके आओ, बोलो कलकत्ता घूमने चलना ही पड़ेगा, सर से मिलवाना ही है, करना पड़ेगा आपको अगर कुछ पाना है अपनी ज़िंदगी में। ये सब बातें नहीं चलेंगी कि मम्मी बोली पापा बोले एज हो रहा है, ये सब बातें नहीं चलेंगी। ये जो कायदा है वो कायदा है। तो अति खराब गया तो पिकअप द खराबेस्ट सब्जेक्ट, है ना, क्या बोलेंगे, वर्स्ट सब्जेक्ट। वर्स्ट सब्जेक्ट मतलब वर्स्ट वर्ड नहीं वो यूज़ करना चाहिए, बहुत अजीब लग रहा है। पिकअप द सब्जेक्ट, पिकअप 1 सब्जेक्ट लिख देते हैं, पिकअप 1 सब्जेक्ट फॉर रिविजन। हाँ, थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा रिविजन करो, ऐसा नहीं कि पूरा झोंक दिया आपको। एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट को तैयार करो, हो सके तो 2 सब्जेक्ट भी कर लो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, ठीक है। फिर हम लोग डिसीजन लेंगे कि नेक्स्ट ग्रुप का क्या करना है। क्योंकि फिर क्या होता है, अगर आप इस सिनेरियो में चांस ऑफ पास इज़ वेरी लो, आप ऑप्टिमिस्टिक होकर क्लासेस दूसरे ग्रुप का स्टार्ट कर देते हो ना, तो फिर दूसरा ग्रुप को बीच में छोड़ना पड़ता है जब रिजल्ट आता है, और फिर दूसरा ग्रुप का सारा पढ़ा हुआ वेस्ट हो जाता है। चीज़ को समझने का कोशिश करिए, बहुत साल का एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं एंड इट इज़ द ट्रुथ। सेकेंडली, अगर आपको लग रहा है चांस ऑफ पास इज़ हाई, जो एग्ज़ाम देता है ना उसको श्योरिटी से समझ में आता है, जो देता है उसको ढंग से अगर वो अभी बैठ के रिक्ले करे उसको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम्शन जैसा फील आ रहा है तो पास तो ही जाओगे। एग्जाम्शन जैसा फील आ रहा है तो पास हो ही जाओगे। कोई एक पेपर थोड़ा ऊंच नीच हुआ तो देख लो उसमें 40 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो चांस ऑफ पास इज हाई अगर, तो डोंट वेट फॉर द रिजल्ट, स्टार्ट द क्लासेस ऑफ अदर ग्रुप, स्टार्ट द क्लासेस ऑफ अदर ग्रुप, ठीक है। प्लीज़ डोंट वेस्ट टाइम फर्दर, स्टार्ट द क्लासेस ऑफ अदर ग्रुप। और क्लासेस के लिए आपको कहीं जाने का दरकार नहीं है, सिर्फ SGC में आना है। अगर आप हमें यहाँ तक फॉलो करके पहुँचे हो, ये वीडियो का यहाँ तक सुन लियो, मतलब आप भरोसा तो करते हो कुछ, तो आगे भी भरोसा करना है। SGC में अब हम लोग ई-कॉमर्स को बना रहे हैं, जहाँ पर इंडिया के बेस्ट टीचर्स का क्लास आपको यहाँ पे उपलब्ध कराया जा रहा है, इंक्लूडिंग माइन ऑफ कोर्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा ही क्लास है, आपके जो फेवरेट टीचर्स हैं आप उनका क्लास यहाँ पर देख सकते हैं और ले सकते हैं। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मेरे से कनेक्ट में रहें, मेरा ये स्वार्थ है कि मेरे से आप कनेक्ट में रहें, मैं आपको गाइड कर पाऊँ। तो आप क्लासेस जो लेना है हमारे प्लेटफॉर्म से लीजिए। और एक और इसमें एक न्यूज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, कि हम लोग एक श्योर शॉट बैच लेके आ रहे हैं जून 24 के बच्चों के लिए फॉर CMA इंटर ग्रुप 2।
फॉर CMA इंटर ग्रुप 2, फॉर CMA इंटर ग्रुप 2, ठीक है। श्योर शॉट बैच लेके आ रहे हैं एंड दैट इज सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम दिसंबर लास्ट वीक। ये श्योर शॉट बैच क्या है कि इसमें आपका ना हाथ पकड़ के आपका क्लास ऐसे ख़त्म करवा दिया जाएगा जैसे कि आपका मतलब आपको लगेगा कि आपके घर में हमारी टीम और हम लोग बैठे हुए हैं और आपको हाथ पकड़ पकड़ के क्लास करवा रहे हैं, धक्का मार मार के क्लास करवा रहे हैं, और इस तरह से कि आपका एग्ज़ाम के 2 महीना पहले क्लास ख़त्म भी हो जाए। बट श्योर शॉट बैच है ना, इस बार हम तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होंगे कि हर किसी को नहीं देंगे। हम लोग को ना थोड़ा सा आपसे ना टेस्ट लेना पड़ेगा, एक तो छोटा सा मतलब ऐसी असेसमेंट करना पड़ेगा आपसे, बात करके Q&A करके इंटरव्यू टाइप्स करके कि आप वाकई में श्योर शॉट बैच में जाने के लायक हो कि नहीं हो। क्योंकि फिर बीच में आप ना माइंड चेंज कर लेते हो कि मैं तो एक ही ग्रुप दूंगा, तो श्योर शॉट बैच में बैकआउट नहीं करता है हमारा बच्चा, दैट इज़ अगेंस्ट द प्रोटोकॉल। तो हम पूरा एफर्ट लगाते हैं इसमें बच्चे के पीछे कि आप हमारे साथ चल के एग्ज़ाम हॉल तक बैठोगे, आपको बीच में गिरने नहीं देंगे। तो जैसे एक बच्चा होता है जो बहुत स्मार्ट होता है, बहुत अच्छा होता है, टॉपर होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, लक्की होता है, उसको ये सब नहीं चाहिए, उसको क्लासेस ले ले, अपना अपना कर ले, वो डिसिप्लिन्ड होता है। बट एक दूसरा कैटेगरी का बच्चा होता है जो थोड़ा ना बहका हुआ होता है, मतलब थोड़ा सा बहका हुआ एज इन कि एवरेज होता है और उसको धक्का लगता है, उसको कोई बोलेगा तो वो पढ़ता है, उसको कोई चाहिए पीछे जिसे वो पूछता रहे, बात करता रहे, समझता रहे, उसको नहीं भी कुछ बोले वो तो कोई और उसको बोल बोल के पटरी पे ले आए। तो उन बच्चों के लिए श्योर शॉट बैच बनाया गया है। बट अगेन कमिटमेंट इज़ रिक्वायर्ड, देयर आर सर्टन रूल्स टू फॉलो। तो इफ़ यू रियली वांट, इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और तब तक आप अपने SGC में इंक्वायर कर सकते हैं श्योर शॉट बैच के लिए। और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप SGC कॉमर्स वेबसाइट यानी कि SGC में सारे टीचर्स की क्लासेस उपलब्ध है। आप ज़रूर सेकेंड ग्रुप का या ग्रुप 4 का क्लासेस स्टार्ट करें, आप देरी ना करें, प्लीज़ 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 देरी ना करें। आप लोगों के लिए आज के डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम, तो टाइम वेस्ट ना करें। एक एक दिन काउंट होता है, नेक्स्ट डे लग जाना है। मुझे अच्छे से याद आता है कि मैं CA इंटर का एग्ज़ाम दिया था, नवंबर 25 तारीख तक ख़त्म हुआ था, ठीक है, और दिसंबर 26 तारीख से CS फाइनल का एग्ज़ाम था। तो मुझे लगा कि अभी तो इंटर का एग्ज़ाम दिया, अभी क्या पढ़ेंगे। तो जैसे आज एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, ट्यूशन ज्वाइन किया हुआ था, सोचो कल सुबह से कॉलेज गया था, सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ता था, और सेंट जेवियर्स कॉलेज में खाली प्लान बना रहा था अड्डाबाजी मस्ती, क्योंकि फेस्टिव सीज़न है, बहुत सारा पार्टी वार्टी चलते रहता है। तो मेरा एक दोस्त है, आके ऐसे पकड़ लिया मेरे को, बोले क्या कर रहा है, ये सब क्या प्लान वान बना रहा है। मैं बोला अरे भाई क्या, अभी तो एग्ज़ाम दिया इंटर का, अभी थोड़ी ना पढ़ेंगे। वो दोस्त बोला नहीं नहीं CS फाइनल का एग्ज़ाम है, और मैं अच्छा स्टूडेंट था इंटर में, CS इंटर में मेरा ऑल इंडिया रैंक भी था। बोला तेरा रैंक वैंक आया था फाइनल में, तुम ऐसे कैसे कर सकता है। बोला लेकिन यार मैं तो इंटर का एग्ज़ाम दिया, अभी बहुत दिन से पढ़ा भी नहीं, अभी माइंड काम नहीं कर रहा फाइनल CS में आने के लिए। बोला नहीं नहीं काम करेगा, मैं हूँ, चल चल चल। और मेरे को टान के ट्यूशन ले गया, पता है। और उस दिन मैं बुक्स भी नहीं लाया था, मैं बोला बुक्स भी नहीं लाया, मैं नहीं जाता हूँ ना, कल से चलता हूँ। बोला नहीं नहीं मेरा बुक से पढ़ना। और वो पूरा पता है, मेरा वो फ्रेंड नवीन पचीसिया नाम है उसका, कभी आप लिंक्डइन में उनसे बात कर सकते हो, वो अपना बुक मेरे को दे दिया, बोला इससे पढ़। बोला तेरा, बोला मैं अपना देख लूँगा, मैं तो बहुत दिन से क्लास कर रहा हूँ ना, मेरे को जल्दी कलेक्ट होगा, तो मेरा बुक से पढ़। और पूरा क्लास में वो अपना बुक्स को मेरे सामने रखा और अपने ऐसे ऐसे करके बस पढ़ता था, और मेरे से पूरा पढ़वाया। और उस दिन मैं उसको इतना थैंक्स बोला, यार थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी बैक ऑन ट्रैक। मैं कितना दिन वेस्ट कर देता उस चक्कर में, मेरे को पता नहीं। फिर मैं जो लगा वापस, फिर मेरा CS फाइनल में भी रैंक आया, और वो 1 महीने का एफर्ट से भी आ गया। पहले भी थोड़ा पढ़ा हुआ था, ऐसा नहीं कि एकदम 1 महीना पहले ही खाली सब जीरो से पढ़े थे, बीच में ब्रेक ले लेते CA इंटर देने के लिए। तो पॉइंट इज़, ये टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। बिकॉज आपके लिए टाइम बहुत काउंटेबल चीज़ है। अभी आपके पास सबसे प्रीशियस एसेट ही टाइम है, और आप उस टाइम को ये एल्गोरिदम्स को दे दे के उनकी वैल्यूएशन बढ़ा रहे हो। डोंट गिव दैट टू देम, गिव इट टू योर सेल्फ, अपनी वैल्यूएशन बढ़ाओ, ठीक है। तो जिनका पास होने की प्रोबेबिलिटी लो है, प्लीज़ वेट फॉर द रिजल्ट, डोंट बी इन हेस्ट ऑफ अटेम्प्ट्स, रिलैक्स, चिल, रिवाइज करो। और जिनका पास होने का प्रोबेबिलिटी हाई है, वो अपने आप आपको सेल्फ असेस करके पता चला, मैं नहीं बता सकता।
स्टार्ट द क्लासेस ऑफ अदर ग्रुप, क्लासेस प्लीज SJC से लेना। शो शॉर्ट बैच जून 24 का CMA इंटर ग्रुप 2 के लिए आ रहा है, ठीक है। अब एक ऐसे भी बच्चे हैं जो बोथ ग्रुप दे रखे हैं, अभी बोथ ग्रुप दिया है, उनको भी सेल्फ असेस करना है। ये सेल्फ असेसमेंट आपको कोई बताएगा ही नहीं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है सेल्फ असेसमेंट। क्वेश्चन पेपर लेके ना सारा आंसर्स खोजो उसका और अपने आप को मार्किंग करो, ठीक है। और आंसर खोजने के लिए यूट्यूब वीडियोस के लिए मेरे पीछे मत पड़ना, मैं आराम से बनाऊंगा। मेरे पीछे वैसे हाथ धो के मत पड़ जाना, वीडियो 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 वीडियो। आप, मैं आराम से बनाऊंगा, आप अपना बुद्धि लगा के बुक से, ओपन बुक समझ के एग्जाम खोजो, फिर अपना मार्कशीट बनाओ। और पास होने का चांस यदि लो लग रहा है तो रिवाइज करना स्टार्ट करो, 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रुप 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रुप 2 या ग्रुप 3 ग्रुप 4। और पास होने का चांस हाई लग रहा है तो आपको क्या करना है, तो आपको खाली तो नहीं बैठना है, अब CV बनाना है, ठीक है। और उसके आगे का प्रोसेस देखना है कि कौन से कंपनी में इंटर्नशिप किए थे तो उससे कुछ फ़ायदा लेकर हम आगे वहाँ पे जॉब का बात कर सकते हैं क्या, या फिर हम लोग कौन सी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भी CV बनाना, अच्छे से CV बनाने में बहुत टाइम लगता है, खाली कॉपी पेस्ट करके, खाली डेटा चेंज करके नहीं बनता। अपने इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस को रिकलेक्ट कर करके आराम से डालना है, ठीक है। अपने CV में कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना है, जो कि नॉर्मली आपका CV में खाली लिखा हुआ रहता है कि इंटर पास है, तो आपके CV में एक्स्ट्रा क्या है, कंप्यूटर ट्रेनिंग किया हुआ है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग किया हुआ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है ना। एक्स्ट्रा क्या है, मे बी आपने कोई एडवांस एक्सेल का क्लास किया तो वो एक्स्ट्रा है। तो इस एडवांस एक्सेल का क्लास अगर आप हमारे यहाँ पे करना चाहते हो तो हमारा एक बेसिक टू एडवांस बोल के कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स है, आप उसको ले सकते हो, SJC वेबसाइट में मिलेगा आपको। दूसरा, आप हमारे यहाँ पर अपना स्किल डेवलपमेंट करके हम लोग एक नया कोर्स चालू कर रहे हैं, फाइनेंस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अगर आप इस कोर्स का डिटेल अपने CV में डाल दिए तो गारंटी है, मेरा गारंटी, कि आपसे सारा सवाल जो पूछा जाएगा वो इस कोर्स के हिसाब से पूछा जाएगा और आप उसका आंसर देते गए तो आप एक दम से सिलेक्ट हो जाओगे। ये फाइनेंस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में क्या किया है, आपको उस डिटेल को ठीक से लिखना पड़ेगा। और जो हम लोग उस कोर्स में सिखाएंगे, वो कोर्स में कंटेंट जो समझाएंगे वो आप वहाँ पे धर 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 करके बोल दिए ना तो हक्का बक्का रह जाएगा, गारंटी के साथ हक्का बक्का रह जाएगा। तो ये FPT आपको ज्वाइन करना चाहिए। ये कोर्स हम लोग लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से चालू कर रहे हैं, ठीक है। और ये हफ्ते में 1 या 2 दिन करके सेशन होंगे और इसमें हम लोग एक मेरे मेंटोर हैं जो कि 35 इयर्स से फाइनेंशियल एडवाइजरी रोल्स में हैं, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप मेरे को जब इतना गाइड कर सकते हो, जो कि मैं कितने स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ, तो आप प्लीज़ स्टूडेंट्स को गाइड करिए और मैं उनके साथ रहूँगा और वो कोर्स को कंडक्ट करेंगे हम लोग। उसकी भी एडमिशन अभी स्टार्ट है, लिमिटेड सीट्स रखा गया है और ये ऑनलाइन लाइव मोड में होगा, इसका कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। और ये शाम के समय 5 से 7 का समय पे, अभी हफ्ते में 1 दिन अभी सोचा है सैटरडे, ग्रेजुअली हुआ तो 2 दिन हम लोग पिकअप करेंगे। तो दैट इज़ आवर आइडिया देयर। उसमें हम लोग काफ़ी सारे और भी अदर फील्ड के एक्सपर्ट्स को बुलाकर आपका सेशन कराएंगे। 2 से 3 महीना में आपको इस तरह से बातचीत करना फाइनेंस पे सिखा देंगे, इस तरह की आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा देंगे, इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देंगे कि यू विल फील वाओ, मतलब आपका इंटरव्यूअर विल फील कि यार बंदे में दम है, बंदी में दम है। ऐसा नहीं कि सिर्फ खाली पढ़ाई की है, मतलब थियोरिटिकल ज्ञान है, इसको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोर्स ऐसा मैजिकल कोर्स है, वो करो तो जानो वाला थ्योरी है। आप वेट करेंगे तो अपना चांस गंवाएंगे और कर लेंगे तो आप ऑफ कोर्स बाकियों से आगे निकल जाएंगे। तो ये आपके लिए सजेशन है। एंड इन द मीन वाइल, है ना, सबके लिए एक ओपन इन्विटेशन है कि मैंने अभी प्लान किया है, अपग्रेड योर फाइनेंस ज्ञान बोल के कुछ एक सीरीज़ आएगा, कुछ समय तक आएगा, कब तक आएगा ये नहीं पता मेरे को, ठीक है।
अपग्रेड योर फाइनेंस ज्ञान ऐसी जस्ट 1 घंटा का एंटरटेनमेंट सीरीज है with all the application based discussion of your theoretical knowledge so that आपको कोई ये ना बोल दे कि किताबी ज्ञान अलग होता है, तुम क्या पढ़े हो सब अप्लाई नहीं होता है ना। तो क्या क्या चीज़ रियल वर्ल्ड में किस तरह से घूम रही हैं उसके ऊपर सेशन होंगे, कुछ फाइनेंस मार्केट रिलेटेड बात होंगी, स्टॉक मार्केट रिलेटेड पढ़ाई होंगी। अभी स्टॉक मार्केट भी बहुत बुलिश रन पे है, आने वाला 1 साल 2 साल बहुत ज़बरदस्त चलने वाला है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है वो सब सीखने में प्रैक्टिकली, तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। मेरा इनकरेजमेंट सिर्फ यही है कि आप लोग इसमें आएँ, ये सेशंस फ्री हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ फाइनेंस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स, दैट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट देन योर फाइनेंस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स। इट इज़ अ कैजुअल कोर्स, दैट इज़ अ फॉर्मल कोर्स। इसका कंटेंट उसका कंटेंट मैच नहीं करता, वो एक अलग है। वो आपका जो फाइनेंस रिलेटेड आप काम करते हो रियल वर्ल्ड में कॉर्पोरेट में उसके ऊपर है, ये जनरल है, ठीक है। जो आपकी ज़िंदगी के लिए या स्टॉक मार्केट के लिए फोकस, शायद स्टॉक मार्केट पे आए ज़्यादा, मेरे को पता नहीं है अभी, है ना, कैसे ये फ्लो करेगा। तो ये फ्री है, ये यूट्यूब पे लाइव आएगा और मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे लाइव ज्वाइन करेंगे 6:30 PM कल 18 तारीख को, ठीक है। और इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा टू रिसीव द अपडेट्स रिलेटेड टू इट। तो ये सब आपका आने वाला कुछ 2 महीने का प्लान है। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा हम लोग मिलेंगे। अगर आप हमारे से पढ़े हैं तो एक ज़बरदस्त फेलिसियानो में, फेलिसियानो इज़ बेसिकली आवर फेलिसिटेशन प्रोग्राम वेयर बाई वी इन्वाइट यू टू रिसीव द अवार्ड फॉर ऑल द एफर्ट्स दैट यू हैव डन। तो फेलिसियानो का इंतज़ार हमें भी बहुत दिल से है। एक ज़बरदस्त लोकेशन फाइनलाइज हो रहा है, मज़ा आ जाएगा आपको अगर आप वहाँ आएंगे तो। और वो तो बात का चीज़ है, रिजल्ट के बाद का है, तब तक अभी यहाँ पे चल रहा है। एक बार फिर से पूरा वीडियो को सुन लीजिएगा अगर कुछ मिस हो गया हो, और प्लीज़ हो सके तो अपने प्यारे प्यारे बंधुओं को, भाइयों को, बहनों को, सीनियर को, जूनियर को भी थोड़ा सा इनलाइटन कर दीजिएगा मेरे नज़र से। ऑलराइट, तो दैट्स इट इन दिस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। हम लोग श्योर शॉट पे अलग से वीडियो लाएंगे, उसको ज़रूर सुनिएगा। और मिलते हैं कल 18 तारीख शाम को 6:30 बजे यहीं यूट्यूब लाइव पर, मिस मत करिएगा। चलिए बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।